एक लड़की कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही है थी और इत्तेफाक से उस लड़की के पिता भी उस रास्ते से गुजर रहे थे। बेटी पर जब नज़र पहुंचती है तब वह अपनी लड़की पीछे पीछे चले जाते हैं और अभी कॉलेज के अंदर उसने प्रवेश ही किया था। किसी बीच में एक लड़का उसके सामने से रोकता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगता है। फिर पिता खड़े होकर देखने लगते हैं कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद वो दोनों अलग अलग अपने रास्ते चले जाते हैं। पिता भी अपने रास्ते चला जाता है। लेकिन एक बार फिर से उस लड़की के पिता ने अपनी पीछे किया, देखने के लिए कि क्या वो लड़का आज भी उसे रोकेगा या टोकेगा या क्या करेगा। पिता ने जैसे ही अपनी बेटी का पीछा किया, कॉलेज में जैसे लड़की जाती है ठीक वैसे ही यह बात फिर से दोहराई जाती है। लड़का उसे रोकता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पिता को गुस्सा आ जाता है। पिता सीधा कॉलेज प्रशासन के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि आपके यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या फिर इस तरह की गटर मस्ती करने के लिए आते हैं। कॉलेज प्रशासन को इस लड़की के पिता पर बहुत ज़्यादा खराब लगा और यही एक ऐसी भयानक कत्ल की रूपरेखा तैयार होती है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल ये कहानी शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमावत क्राइम वुड की टीम से और यह कहानी स्टार्ट होती है 25 सितंबर 2024 की से। सुबह लगभग 4 बजे थे। आसपास का वाकया रहा होगा। दो सगे भाइयों के मकान मिलते जुलते हैं। एक छोटा भाई जो मकान में होता है, उसका बेटा जो इकलौता बेटा होता है, जिसका नाम हरपाल सिंह होता है। उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। वो मौका पाते हैं। मौका पाने के बाद दीवार कूदकर सीधा ताऊ जी के घर यानी बड़प्पा के घर पर जाता है। जाने के बाद धीरे से ताऊ को उठाता है। ताऊ जी से कहता है, हमारे घर में बदमाश आ गए हैं। दो बदमाश है, उनके पास हथियार हैं, घर में आग लगा दी है बड़प्पा। जैसे ही ताऊ जी बड़प्पा ये बात सुनते हैं तो ताऊ जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या करूं क्या नहीं करूं ये सोचते हुए मजबूर हो जाते हैं। ताऊ जी यानी कि राम सिंह तुरंत ही वो जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। सुबह का वक्त था, अभी इतनी भी सुबह नहीं थी कि लोग उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो जरूर उठ ही जाते हैं। जब ताऊ जी ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया और उसके बाद फिर लोग झाग झाग कर दौड़ते दौड़ते आवाज़ सुनकर उनके घर की तरफ पहुंचे। जिस तरह वो आवाज़ आ रही थी, जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, सभी लोग वहां पहुंच चुके होते हैं। घर में बदमाश कूद आए हैं, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। गांव वालों ने उस पर चारों ओर तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद देखा क्या कि घर के अंदर आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। इसी बीच में लोग घर के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। हिम्मत जुटाकर घर जाकर देखते हैं तो कमरे के अंदर आग जल रही है। उसमें बिस्तर पर जसवंत सिंह लेटा हुआ है, यानी कि लड़के का पिताजी लेटे हुए हैं। बिस्तर पर जसवंत सिंह लेटा हुआ है और जो उनकी पत्नी होती है वह दूसरे चारपाई पर लेटी हुई है। जसवंत सिंह की उम्र लगभग 40 साल के आसपास की रही होगी और 35 साल की उनकी पत्नी। बिस्तर पर लेटे हुए थे, उसी बिस्तर पर बहुत तेजी के साथ आग लग रही थी। दोनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस आग पर काबू पा लिया। आग को बुझाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग दोनों पत्नी पत्नी 90% से ज़्यादा जल चुके थे। पुलिस को सूचना दी जाती है। जैसे पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और पुलिस सारी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं। और आने के बाद अब मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही थी और गांव वाले भी उसको सपोर्ट कर रहे थे कि क्या मामला हुआ, कैसे क्या हुआ, सब चीज़ें उसको बताई जा रही थी। अब पुलिस वालों ने कहा कि इस चीज़ का जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। घर के अंदर दो लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद इस कांड को अंजाम दिया जाता है। उनके शरीर में आग लगा दी जाती है। पुलिस ने जब घर के अंदर कमरों की तलाशना शुरू किया तो घर का सारा सामान तितर बितर पड़ा हुआ था, यानी कि कोई सामान किधर पड़ा हुआ है, कोई किधर पड़ा हुआ है, यानी कि सब कुछ इधर उधर फैला पड़ा हुआ था। तब घर के लोगों से पूछा जाता है कि इस घर में, इस परिवार में कितने सदस्य रहते हैं। तभी जो उनका भाई राम सिंह होता है वो कहता है कि उनका छोटा भाई जिसका नाम जसवंत सिंह होता है,
40 साल की उम्र होती है उसकी। भाभी है मलकी, जिनकी उम्र 35 साल के आसपास की होती है। उनका एक छोटा बेटा है जिसका नाम हरपाल सिंह होता है, उम्र 18 साल। ये वही बच्चा है जो कि आग जलते हुए देखकर अपने बड़ा ताऊ को उठाने के लिए आया था। पुलिस ने डिटेल इकट्ठा की। डिटेल को इकट्ठा करने के बाद पुलिस इसके बाद जांच पड़ताल करने का गठन करती है, टीम गठन करती है और जांच पड़ताल शुरू होती है। और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जितनी जल्दी हो सके हम किस कॉल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। खुलासा होना चाहिए। अब पुलिस वालों ने 5 टीमें इस सबको कब्जे ले लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम से क्या बचता है, क्योंकि शरीर का सिर्फ 10% हिस्सा ही बचा था, बाकी 90% हिस्सा पूरी तरीके से जल चुका होता है। कपड़े जल चुके थे, चारपाई बिस्तर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। अब ऐसी स्थिति में इस घटना महज एक ही चश्मदीद था। चश्मदीद गवाह होता है हरपाल सिंह, जो कि इनका इकलौता बेटा होता है। और कोई परिवार में इनका कोई बच्चा, कोई बेटी ऐसे होते नहीं है। लड़के से पूछा जाता है कि क्या तुमने क्या देखा। वो कहता है कि मैंने देखा कि 2 बंदूकधारी उनके घर पर घुसे थे। वो कह रहे थे जैसे कि उनकी आंख खुलती है वो तुरंत ताऊ जी के घर पर पहुंच जाता है। उसे सिर्फ इतना देखा कि घर में आग लगी हुई है और 2 बंदूक लेके गुंडे आए हुए हैं। जैसे ही उससे बात पूछी जाती है, उसने कहा कि घर में कितना सामान रखा होगा, क्या क्या गया होगा, क्योंकि सामान जब तितर बितर हुआ पड़ा था तो ऐसा लग रहा था जैसे लूट के बाद इस घटना का अंजाम दिया गया हो। घर के अंदर जो भी सामान रखा हुआ था, जैसे सोना चांदी, इसके जेवरात और नकदी वो दूसरे कमरे के अंदर थे और बिल्कुल सुरक्षित, यानी कि उनको फेंका जरूर गया था लेकिन बदमाश उनको अपने साथ लेकर नहीं गए थे। पुलिस को यह बात अखड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गुंडे आए और लूट के सामान इधर बितर किया और कुछ लेके नहीं गए। इतना सारा सामान फैलाया गया है लेकिन कुछ अपनी जगह पर पड़े हुए हैं और कुछ चीज़ें इधर बितर पड़ी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो जरूर दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। पुलिस ने इस मामले की वीडियोग्राफी कराई। उसे शरीर को जले हुए थे इनकी अवस्था में जो पड़े थे, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब हत्या की जाएगी तो विरोध करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, इधर उधर भागेगा। लेकिन पुलिस ने पाया है कि वो दोनों एक ही जगह पर सोए हुए थे। दोनों पत्नी पत्नी को कोशिश नहीं की, इसलिए पुलिस को यहां भी कुछ न कुछ दाल में कुछ काला लगा। पुलिस लड़के से अपनी तरह से पूछताछ करने की कोशिश करती है। उसने कहा कि जो भी घटनाक्रम है उससे ऐसा ही लग ही रहा है कि तुम्हारे घर में लूटपाट हुई है। उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे माता पिता ने विरोध करने की स्थिति में आए। उन्हें लग रहा है कि जैसे क्या उन्हें यूं ही मार दिया गया। लड़के से जब पुलिस अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है तब चौंकाने वाली बात सामने आती है। लड़का लगभग 1 से 1.5 साल पहले एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है, उसे मोहब्बत कर बैठता है। और जैसे ही उस लड़की के पिता को यह बात पता चलती है, पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लड़की के पिता ने अपने आंखों से उन दोनों को देखा था। इसके बाद जाकर कॉलेज प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई। लड़का गुरु नानक एक कॉलेज होता है, वहीं पर वह प्रथम वर्ष का छात्र होता है। उसी कॉलेज के अंदर जब प्रथम वर्ष में छात्र होने के साथ उसने एक लड़की से प्यार भी हो जाता है। तो पिता को बात जब पता चलती है तो प्रशासन से बताई जाती है, कॉलेज के प्रशासन से। और कॉलेज के प्रशासन सीधा इस लड़के के पिता यानी कि हरपाल सिंह के पिता जसवंत सिंह को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है या इस तरह की कॉलेज का माहौल खराब करने के लिए आता है। जैसे ही पिता को यह बात पता चलती है, पिता आंख बबूला हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। अपने घर जाने के बाद सबसे पहले बेटे को मोबाइल छीन लेता है। मोबाइल छीनने के बाद तुम्हें पढ़ाई तो करनी पड़ाई करो, तुम मोबाइल का इस्तेमाल अब नहीं करोगे। चाहे घर में कुछ भी बात हो, हर बार उस लड़के को टोका जाता था। उस बात में एक ही एक बात को याद दिला जाती थी कि तू पढ़ाई कर, ये चीज़ को, इस चीज़ के ऐसा मत कर, वो मत कर। उस चीज़ को बार बार उसी एक चीज़ को मम्मी पापा बार बार उसको टोकते थे, क्योंकि मम्मी पापा का उद्देश्य था कि उसको सुधारना है। और लड़का बार बार छोटी छोटी चीज़ों पर दांत खाता रहता था। लेकिन लड़के के दिमाग में यह नहीं आता है कि मम्मी पापा को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस चीज़ को अलग वे में सोच कर चला जाता है। और उसके माइंड में आता है कि कुछ न कुछ ऐसा काम करूँगा कि मम्मी पापा को हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। ऑनलाइन गोलियाँ का कुछ, फिर उसके बाद क्या करता है कि वो ऑनलाइन गोलियाँ जो नशे की दवाइयाँ होती है उनको ऑर्डर करता है, ऑर्डर देता है। ऑर्डर देने के बाद गोलियाँ आ जाती है। 24 सितंबर 2024 को
यह कत्ल की पूरी प्लानिंग करता है। रात में जब खाना खाया गया था, कहता है कि माताजी पिताजी क्या आप लस्सी पियोगे? तो माताजी मम्मी और पापा कहते हैं कि बिल्कुल पियेंगे। लस्सी बनाई जाती है और लस्सी में नींद की गोलियां मिला दी जाती है। अपनी माँ और अपने बाप को लस्सी में नींद में गोलियां खिलाकर देता है, मात्र कुछ ज़्यादा कर देता है ताकि वो ज़्यादा गहरी नींद में सो जाए और उनको कुछ पता ना पड़े। रात की 1 बजती है, 24 से 25 सितंबर हो जाती है। रात की 1 बजे के आसपास दोनों सोए हुए थे। आवाज़ लगाता है, मम्मी पापा दोनों में से कोई हरकत नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं। तभी लड़का तमान से अपने दूसरे कमरे में जाता है। एक लोहे की बड़ी सी रोड जो कि भारी भरकम होती है। सबसे पहले वो अपनी माँ के पास जाता है, क्योंकि माँ भी खूब ज़्यादा टोका करती थी। उसने अपनी माँ के सिर पर 1-2 नहीं, लगभग 12 से 13 बार वार किए, जोर जोर से, जब कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि वो तो गोलियों की नींद में थी। वो बहुत ज़्यादा नशा चढ़ा हुआ था। शायद पहली या दूसरी रोड में ही इतने ज़ोर से वार करता है कि वो मर चुकी होगी। लेकिन वो जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता है, 12 से 13 बार अपने माता की सिर पर मारता रहता है। फिर उसके बाद वो जाता है अपने पिता के पास भी जाता है। तो पिता से तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो उस पिता के ऊपर लगभग 15 से 20 बार रोड की बहुत जोर जोर से मारता है, जब तक कि उसको तसल्ली नहीं हो जाती, उसका पूरा अंदर से गुस्सा शांत नहीं हो जाता है, तब तक मारता जाता है। और फिर दोनों को मारने के बाद उनके पास बैठता है और वो अपने मम्मी पापा को बोलता है कि अब तसल्ली से मेरे को डांटो तुम। रोज रोज की चिक चिक बाजी से मैं बिल्कुल तरह से तंग हो चुका था। अब देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी बात करोगे, कितना चिकोगे, कितना मेरे को परेशान करोगे। अब लड़के ने अपने जितने भी कपड़े थे उन कपड़ों को इकट्ठा किया। आसपास के अलमारी में जितने भी कपड़े थे उन सबको इकट्ठा किया और दोनों डेड बॉडी के ऊपर डाल दिए। और दोनों को अलग अलग उनके बिस्तर पर कपड़े डालने के बाद उन दोनों के ऊपर आग लगा दी। थोड़ी देर तक आग जलती रही जब तक कि उनकी बॉडी लगभग 70-80% तक जल नहीं गई। फिर उसके बाद वो जाता है जो कि अपने ताऊ जी के पास, कि अब इधर डेड बॉडी का काम भी हो चुका है और इधर आओ अपने बचने के लिए प्लान रेडी करता है। तो उसके बाद जब अपने ताऊ जी के पास जाता है और फिर ये सब उसने घटनाक्रम अपना पूरा रेडी कर दिया, लेकिन पुलिस को पूरी जांच का अंदर पता चल गया कि यह चीज़ तो हो ही नहीं सकती कि चोर आए और चोर ने चोरी नहीं की और लूटपाट कुछ की नहीं। तो उनको सब कुछ पता पड़ जाता है कि ये हरकत उस लड़के ने ही की है। और जब पुलिस इसके बाद पूरी डिटेल स्टडी करती है तो उसका बाद पता चल जाता है कि ये सब हरकतें उस लड़के की है और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके साथ फिर इस कहानी का अंत होता है कि इस कहानी का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको दिखाना है कि ज़्यादा नहीं डांटना चाहिए, ये ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये है कि अपने माँ बाप अपने साथ कुछ भी करते हैं, कुछ भी अपने को गाइडेंस देते हैं तो अपनी भलाई के लिए देते हैं। लेकिन उस बच्चे ने उस गाइडेंस वाली जो डांट थी उसको कुछ अलग तरीके से ले लिया और उसको बदला लेने के लिए अपने माता पिता की हत्या कर दी, जो कि बहुत ही गलत काम किया। और ऐसे ही कहानी के साथ क्राइम वुड की टीम आपके पास जल्दी वापस लौटेगी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।